मत लालजू का, उसको रूप को ये उधर दृष्टि नहीं, जागतिक दृष्टि है, तो उसमें थोड़ा सा आकर्षण उसको अपनी आसक्ति के कारण लगता है। वो इतने आसक्त थे कि पत्नी से नेत्र हटा ही नहीं सकते थे। जैसे सामान लानी बाजार से कुछ, तो धनुर्दास जी नहीं ला सकते थे, पत्नी को चलना पड़ेगा साथ। पूरी एकाग्रता समिटी हुई थी। तो जैसे धूप है तो रूप दर्शन हो और उसको कष्ट ना हो, ऐसे छाता लगा के बैग चलते थे उल्टा, पत्नी के रूप दे। बहुत से लोग उपहास करते, उनको कोई से फर्क नहीं था, वो बस ऐसे। आचार्य चरण से कुछ शिष्यों ने जाके कहा, हे प्रभु एक ऐसा स्त्रैण देखा, वो तो मतलब ऐसा। अच्छा इतना रूपाशक्त है, तब तो काम का आदमी है। नजदीक गए और कहा भाई तुम इतने आसक्त हो, तो उनका ये रूप ही ऐसा, हमारी पत्नी का, हम इसके बिना जी नहीं सकते। बोले अगर इससे भी सुंदर रूप हो तो? बोले हो ही नहीं सकता, आसक्ति का विषय होता है, हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने ऐसे स्पर्श होते ही अशुभों का नाश हुआ। और भगवान आचार्यों के अधीन होते हैं, वो जिसको चाहे उसी क्षण भगवत साक्षात्कार करा दे, बिना किसी भक्ति के अधिकार के भी। नरवाहन प्रभु निहार लोचन भर घोष नार, नक्षिक सौंदर्य काम दुख, जो अत्यंत दुर्लभ रूप प्यारोढ़ क्षमते इन अच्छी सुखादि नाम तो ध्यान गम। आचार्य चरण ने नरवाहन जी को ऐसे ही, जो हिंसारत भयंकर अपने अनुयायियों को लेकर के चोरी करना, मारना, काटना, सबको ऐसे नरवाहन प्रभु निहार, जगाई मधाई को ऐसे भगवत साक्षात्कार करा। आचार्यों के अधीन भगवान होते हैं। इसलिए बिना आचार्य शरणागति के रस मार्ग या कोई भी मार्ग पुष्ट नहीं होता, आचार्य आश्रय से। क्योंकि हमारी सामर्थ्य क्या है, पर आचार्य के बच्चा बन गए तो जैसे बच्चा बनने पर पिता की प्रॉपर्टी मिल जाती है, ऐसे आचार्य शरणागत को इष्ट देव का साक्षात्कार हो ही जाता है। जो आचार्य के दृढ़ शरणागत, जे ही रंगनाथ प्रभु का रूप प्रकाशित हुआ, छूट गया छाता, मुड़ गए, और आजीवन के लिए मुड़ गए, दोबारा कभी नहीं झांक के देख। ऐसा रूप घृणा हो जाए आपको। देखो हमारी प्रियाजू की सेवा में जो सहचरियां हैं, लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। जो श्री जी की आराधना में, सेवा में सखियां कैसी, एक लक्ष्मी से सुंदर कोई नहीं है त्रिभुवन में। जब समुद्र से प्रादुर्भाव हुआ तो दैत्य देवता सब थे, कोई ऐसा नहीं था जो ना हो, सब मोहित हो गए थे, कोई नहीं बचा था जो लक्ष्मी जी के लिए लालायित ना हो गए हों। आज भी त्रिभुवन में कौन नहीं लालायित है लक्ष्मी जी के लिए? सब लालायित है। जय कुछ तो मिल जाए, एक अंश में मिल जाए, सब लक्ष्मी के लिए। लेकिन लक्ष्मी जी ने जो बिल्कुल लालायित नहीं थे, बिल्कुल देखा नहीं उनकी तरफ, उन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका वर्ण किया। इतनी सुंदर लक्ष्मी जी, कोई नहीं बकाया था जो लक्ष्मी जी से आकर्षित न हो गया हो। और यहां क्या वर्णन, लक्ष्मी कोटि विलक्षण लसल लीला किशोरी सतई, राधाध्यम ब्रज मंडले मधुरम राधा। हमारी स्वामिनी जी कैसी सखियों से सेवित हैं? एक सखी का सौंदर्य करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दे, करोड़ लक्ष्मियों को मूर्छित कर दे। ऐसी सुंदर सखियां तो प्यारी जू कैसी होंगी? प्यारी जू जिनके लक्ष्मी जी चरण चापती रहती हैं, उन लाल जू को मूर्छित कर देती है, ऐसी प्यारी जू। अब कौन सा रूप भैया देखोगे? कौन सा रूप देखोगे? ये रूप देखो, ये वैभव। मन को समझाओ, यहां कोई रूप है? यहां कोई रूप वाले? थोड़ा सा ऐसे सफेद सफेद लगा लिया हो, ऐसे गाल लाल नहीं है, ऊपर से लाली लगा रही, एक एक बाल नोचवाकर भाव का, ये सुंदरता है? ये इसे सुंदरता कहते हैं?
सुंदर बन रहा है। नहीं, सुंदर कौन बनता है? बोले सखी, जो इनको देखने आवे वो भी सुंदर हो जाए। आप देखो, प्रभु का भजन करके देखो, आपका हृदय सुंदर, आपकी वाणी सुंदर, आपका दर्शन करने के लिए हजारों लोग, आपका दर्शन क्यों? क्योंकि आपके अंदर सुंदरता की राशि, किशोरी किशोर का नाम चल रहा है, किशोरी किशोर का चिंतन चल रहा है, बड़े बड़े शब्द उनके दर्शन करने आते। तो दर्शन किसका करने आते हैं? उस सौंदर्य की जो राशि है उनकी आराधना की, इसलिए उनका दर्शन करना। ये रूप कोई पांच भौतिक रूप कोई सुंदर है? ये रमणीयता जो तुम्हें दिखाई दे रही है, सुख जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मायाकृत आकर्षण है। रमणीयता देखनी तो प्रभु में देखो, सुख देखना है तो प्रभु में देखो। तो तुम अपने मन को या तो रागपूर्वक इधर लगाओ और या दोष पूर्वक उधर देखो, उधर से हटाओ, कहीं भी गुण नहीं, वास्तविक कहीं गुण नहीं। मन को दोष देखने पर ही हट सकता है। जहां जहां कई बार सुनाया है, वो राजकुमारी को देख करके एक साधारण कार्य, राजकीय कार्य करने वाले कि लड़के का मन आसक्त हो गया, और कहीं ऊपर छत में देखा रूप तो आसक्त हो गया, और उसको तो खाना पीना सब अच्छा नहीं लगने लगा। उसकी माँ ने बहुत भाव को ताड़कर पूछा कि बेटा आप हमसे मत छुपाओ, क्या बात? तो उनका आप तो मेरे को मरना ही है, क्योंकि उपाय कोई हो नहीं सकता। मैंने वो रूप देखा ऐसा उसका, अब मैं जीवित और मैं प्राप्त कर नहीं सकता, जानता हूं। एक छोटी सी राजकीय सेवा का कार्य करने वाला राजकुमारी का कैसे अधिकारी हो सकता है? मां ने विचार किया कि अपने बेटे की रक्षा के लिए एक बार राजकुमारी के पास जाऊंगी, चाहे मृत्यु दंड क्यों न दिया जाए। ये मां का हृदय होता है। वो गई, प्रणाम किया और कहा आप हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं। यद्यपि मुझे कहने में भय लग रहा, बिल्कुल अधिकार नहीं है, पर आप स्त्री हृदय आप भी हैं, तो आप समझ सकती मां का हृदय कैसा हो। मेरा बेटा पता नहीं आपको कैसे देख लिया और आपके रूप पर आसक्त है। बहुत दिन से हो न खान पान ऐसे नहीं, कह रहा बस मुझे मरना है। तो सत्संगी थे, विवेकवान थे, उनका बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अपने बेटे से कह दो 8 दिन बाद हम मिलेंगे, खाओ पियो, महल लिवा लाना। झाकुश ने बताया, वो तो राजी हो गया, खाने पीने लगा। ठीक, उसने 8 दिन आयुर्वेदाचार्य से औषधि ली, जिससे मल साफ हो, बार बार शौच, बार बार, और सोने के घड़े में भरवा के रखवा दिया 8 दिन का। उसी कमरे में उनके ढक्कन खुला रखा, पूरा कमरा बदबू से युक्त, गाल से। अब एक दिन में अगर 10-20 शौच हो जाए तो हालत बदल जाएगी। 8 दिन से बराबर लाओ लिया, जो एक कमरे में से। बोले वो रूप कहां गया? बोले घड़े में भरा है इनमें, देखो इन घड़े में। मुझे एक क्षण भी आने टिकना, बिल्कुल नहीं देखना। मल से युक्त है ये निर्मल रूप थोड़ी है। निर्मल रूप प्रियालाल का चिदानंदम है, वो किसी पदार्थों के सेवन से थोड़ी है, वो आत्मस्वरूप सच्चिदानंद। यहां कौन सा ऐसा रूप है, कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सी ऐसी वस्तु है? मन को विचार के द्वारा दोष पैदा करके या इधर राग पैदा करके प्रभु की तरफ हटाओ। दूसरी बात ये, नियम की बड़ी मार मन पे पड़ती है। मन को मारने के लिए नियम का बहुत पालन करना जरूरी है। आप अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं, या गुरुजनों से जो पास हुई दिनचर्या, आपके पास प्रातः काल से शयन काल तक 1 मिनट भी खाली नहीं होना चाहिए। ये आप देख लो, जो अभी तक चर्चा हुई वो पूरे संसार में दोष दृष्टि करके भोगों के प्रति या प्रभु पे महत्व बुद्धि करके छोड़ दो, राग छोड़ो। वास्तविक कहीं सुख नहीं है। आप लोग देख लीजिए, विवेक से देख लीजिए, अभी तक सब वही करते रहे हो जन्म जन्मांतर। अब हमको मन की ये जो बलवान वृत्ति है, प्रमथन स्वभाव वाली वृत्ति है, इस पर अंकुश करना है। कैसे करना है?
प्रातः काल जगने से लेकर शयन तक 1 मिनट भी आपका खाली नहीं होना चाहिए, आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। नियमित दिनचर्या बनवा लीजिए या बना लीजिए अपने बड़ों से, अपने पूज्यजनों से पास हमारी ये दिनचर्या, जीवन में उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ऐसी दिनचर्या नहीं, कागज वाली दिनचर्या नहीं, आपकी वास्तविक दिनचर्या जो है वही होनी चाहिए। जिस समय जो आदेश हुआ है कार्य का, आपको उसी समय वही कार्य करना है। इससे मन तुम्हारा मरेगा, मन के अनुसार। यहां क्या है कि रोज सुनते, आज नहीं सुनेंगे सत्संग, क्या है सुबह तक, रोज वाणी पाठ में जाते नहीं जाएंगे, 6 बजे तक सो रहे हैं, शाम के रात्रि तक, या जैसा, ये ठीक नहीं। चलो आज ऐसा कर ले, नहीं ठीक नहीं, जो नियम दिया गया वैसे ही चलो। अगर नियम से चलोगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा? एक तो परमानंद की तरफ बढ़ रहे हो, दूसरी बात आपका मन मरेगा। मन नियम से मरता है, इस मन का स्वभाव बदल जाएगा यदि आप नियमवर्ती बनोगे। नियमानुवर्तिता से मन आपके अधीन होगा। नियम बनाओ आप। नियम अगर आपने नहीं बनाया तो परमार्थ की चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकते हो। परमार्थ में आज तक उसी को लाभ मिला है जो नियम से चला है। किसी ने पूछा किसी से कि क्या नियम है आपके, तो उनका हमारे संप्रदाय में तो नियम है ही नहीं। गजब की बात कह दी। यहां का जो नेम है वो प्रेम से शासित है। प्राण चले जाएं पर वो नेम छोड़ सकते हैं? देखो ना, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, नेम नहीं है। जो अब कह रहे हैं उसी के अनुसार जीवन चलाना है। प्रियालाल के सुख का नेम, प्रियालाल के नाम जप का नेम। प्रियालाल हमारे यहां कोई नियम ही नहीं, मतलब खाओ पियो पड़े रहो केवल ऐसे। आप समझो, समझ के बोलो, ऐसे किसी को मत बोलो। परमार्थ में आज तक जिसको भी लाभ मिला है नियम से चलने वाले को प्राप्त हुआ है। इष्ट आराधना में जो जो आपको नियम मिले हैं उनमें शिथिलता नहीं होनी चाहिए, और बहुत काल तक एक नियम में चलने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस समय पर जो मंत्र जितना, वो नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 20 माला जप लिया तो कल 10 माला जप कर लिया तो 2 दिन जपा ही नहीं फिर आगे, ऐसे नहीं होता। एक नियमानुवर्तिता। 5 मिनट का भी अंतर आपके नियम में जब नहीं पड़ने लगेगा, नियमित नियत समय, यह संतों में देखा गया है। 6 बजे उठना, 6 बजे शयन, 6 बजे उनकी जो दिनचर्या, एक दिन अगर देख लो तो दूसरे दिन तुम कह सकते हो इस समय ये साधन कर रहे होंगे, क्योंकि उनका नियम है, वो वैसे ही मिलेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों में देखा गया है। ये 2 बजे के जगने का समय तो मतलब जैसे लगभग विषयी पुरुष सब सोते हैं, ऐसे लगभग जो भगवत प्राप्ति की लगन वाले साधु 2 बजे जग जाते हैं सब। ये नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमने देखा है गंगा के किनारे जैसे ब्रह्म 2 बजे शुरू हो जाता है, कुआं से जल अर्चना और सब दिनचर्या, गंगा नहाने के लिए फिर जाना, बाद में यहीं से स्नान करके फिर बाद में गंगा स्नान करने जाना। जो अनियमित साधन करता है, यद्यपि साधन अविनाशी, पर मन मरेगा नहीं, मन अधीन नहीं होगा, ध्यान रखना। अनियमित, नियमित, आज 1 घंटे बैठे, कल 30 मिनट बैठे, परसों 10 मिनट और फिर आगे बैठे ही नहीं 2-4 दिन, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। चाहे 10 मिनट से शुरुआत करो तो 11 होना चाहिए, कभी 9 नहीं होना चाहिए। और बार बार दिनचर्या का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मंत्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नाम का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खाने पीने का, शयन का, जगने का बिल्कुल नियत समय होना चाहिए मन को वश में करने के लिए।
ये जो लोग ने कि जब जहां जैसे आया चिड़िया की तरह चुनते रहते हैं। कुछ लोगों को तो देखा है, यहां तो थोड़ा शासन है। सत्संग में भी बोतल खोली, एक एक घूंट ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पर, अरे मर थोड़ी जाओगे, अमृत बरस रहा है भगवत चर्चा को, उसका पान करो। चिड़िया की तरह कभी ऐसे जेब में डाले, वो रंगीन पुड़ियों नहीं होती ऐसे थैली, वो निकाला, भुजिया चवा दो, पानी ऐसे, मर थोड़ी जाओगे। एक बार भोजन डाल दो, प्राण पोषण होता रहेगा। एक बार नहीं, दो बार से, इसके बाद ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये पाया, थोड़ा वो पाया, थोड़ा प्रसाद में मिले प्रणाम कर लिया, जरा चख लिया, रख लिया, जब प्रसाद पाएंगे तब पा लिया। बार बार खान पान से भजन में विक्षेप पहुंचता है। अगर मन को मारना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो खान पान का समय, शयन का समय, शयन का समय मानो आप 9 बजे से 2 बजे तक, 9 बजे आप सैया पर होना चाहिए। 2 बजे आप सैया छोड़ ही दो, नींद आई हो या ना आई हो, इससे कोई मतलब नहीं। नियम सो नियम, ये नहीं आज रात में नींद नहीं आई तो आज सो लेते, नहीं, उठो तुरंत। आपकी दिनचर्या, अपने लोगों ने अभ्यास जब किया ना, तो उसमें यह नहीं कि जग के विचार करना है कि उठना है। जेव ही घड़ी पर दृष्टि गई, आज तक भगवत कृपा से कभी अलार्म नहीं लगाया, बचपन से लेके अभी तक। मिले ही ले घड़ी तो अलार्म क्या लगाए, गग्गा के लिए घड़ी लेके कौन घड़ी देगा, गरीब किसानों के। एक समय निश्चित 5-10 मिनट के अंतर की बात नहीं कहते, तुरंत वस्त्र हटाओ, तुरंत। ये नहीं कि ओढ़ के ध्यान करेंगे, वो ध्यान नहीं होगा, वो सो जाओगे। वो पहले अगर सर्दी के समय हटा दिया, ऐसे खुले बैठो, ठंडी लगेगी। अब नाम जप करो जितनी देर तुम्हारा नियम हो, नहीं तो चलो अपना शौच स्नान पवित्रता, फिर उस शयन वाले आसन पे न बैठे। अगर फिर नहा धो करके बैठ जाओगे तो एक नींद पूरी और हो जाएगी उसमें। और प्राय लोग यही करते ना कि पहले तो बोले नहाने धोने की जरूरत नहीं, नाम जप कर लेंगे, उसी में बैठे। ओढ़ के अगर बैठ गए तो सूर्य उदय हो गए, कितने नाम जपा उनको खुद पता नहीं, क्योंकि वो कम्बल की उसमें, या नहा के जल्दी से ओढ़ के बैठ गए फिर सो गए। ऐसे साधना नहीं होती। स्नान करने के बाद फिर आसन में बैठ कर बहुत साधारण अवस्था, ऐसा नहीं कि खूब गरम गरम कंबल ऐसे ओढ़, नहीं, ठंडी लगनी चाहिए, शांत बैठ, आंख खुली। ध्यान नहीं करना चाहिए, आंतरिक ध्यान करो। आंख मूंद ली ना तो सुषुप्ति में पहुंच जाओगे। ध्यान पूर्वक ऐसे, जैसे चातक स्वाति की बूंद को निहारता है। भागवत में आया कि कैसे सुरता होना चाहिए, वक्ता के प्रति चातक दृष्टि से देखते, एक एक शब्द श्रवण इंद्री से वो पान कर रहा है, ऐसे शांत तो एकदम देखते हुए ऐसे पान। श्रुता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे। आपके वस्त्र पहनने का ढंग, चलने का ढंग, बोलने का ढंग सात्विक होना चाहिए। सोमवार को अमुक रंग का, मंगल को अमुक रंग का, बृहस्पति को अमुक रंग का, ऐसे चलने की भी अलग अलग स्टाइल, अलग अलग से डालना। कब अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो सात्विक चाल हो, सात्विक भाषा हो, सात्विक वस्त्र हो। इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, वस्त्रों का भी प्रभाव पड़ता है, चाल का भी प्रभाव होता है। अभिमान की चाल देखना, छाती में हड्डी हड्डी पर फैला के चल रहे मानो सूरवीर है। हाँ, जांघ में मांस नहीं है, केवल पैंट ही पैंट दिखाई दे रहा है, बात ऐसा अभिमान है, ऐसे टांग चला मानो। ये सब नहीं, सात्विक वृत्ति से चलो, सात्विक कपड़े पहनो। ऐसा नहीं कि अब लाल ही पहनना है तो अमुक कंपनी का आना चाहिए, लाल रंग का या पीले रंग का। कितने का स्वेटर, बोले 1,70,000 का है। अपना जीवन सात्विक हो, सात्विक वस्त्र भी वस्त्र आभूषण, और हमारा चलना भी सात्विक हो, हमारा बोलना भी सात्विक होना चाहिए। अब इसके बाद उपासक को देखो, ये तो नियमावर्तिता हुई। अपने मन के ऊपर हर समय दृष्टि रखनी। उपासक शब्द इसीलिए है, विषयी पुरुष नहीं रख सकता। उपासक को हर समय मन पर दृष्टि रखना है, क्या सोच रहा है, ऐसा क्यों सोच लिया इसने, ऐसा क्यों ये प्रेरणा है, क्या हमारा भोजन गलत हुआ, क्या संग गलत हुआ, क्या हुआ, पूरी जांच हो रही।
आप सच्ची मानना, प्रारंभिक बात तो अलग है कि मन पूर्वश, नहीं तो ऐसा नहीं है कि काम के विषय में सोचने लगे, ये लोभ के विषय, ऐसा नहीं है। आपका संग गलत हुआ, आपका दर्शन गलत हुआ, आपका गलत श्रवण हुआ, भोजन गलत हुआ तो ही हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं कि भगवत चिंतन की धारा में बीच में काम आ जाए, बीच में क्रोध आ जाए। प्रारंभ में तो ऐसा होता है, लेकिन आगे बढ़े हुए उपासकों को फिर ये दिनचर्या में अपनी जांच करनी, क्या गलत हो गया, आज क्या खाया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, आज किसका संग किया जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। यद्यपि बड़ा कठिन है मन की जांच करना, क्योंकि हम मन ही बने हुए हैं, तो जांच क्या करेंगे। जांच तो वो कर सकता है जो थोड़ा मन से अलग हटा है ना, दृष्टा भाव देख रहा है मन को। हम तो मन ही बने हुए हैं, जो चाहता है वो हम चाहते हैं। देखो ना, बहुत बातचीत से समझ में आता है। आज हमारी ये खाने की इच्छा है, आज वहां जाने की इच्छा है, तुम्हारी थोड़ी, वो मन की है। थोड़ा अलग हट करके देखो, फिर उसमें निर्णय करो सही है या गलत। जो जो विचारों में आप सपोर्ट दे देंगे वो मन के संस्कार बन जाएंगे। आप सपोर्ट नहीं देंगे तो संस्कार नहीं बनेगा। ये बहुत खास बात है। जब आप भजन में बैठे हो, साधन में, या चलते फिरते उठते बैठते, ये जो शास्त्र विरुद्ध गंदी स्फुरणा दे, आप बिल्कुल इसको सपोर्ट मत करना, नहीं ये संस्कार बना देगा। फिर वो आपके न चाहने पर भी आपको परेशान करेगा। और यदि आप बिल्कुल उदासीन रहे, जैसे पागल आदमी पीछे बोलता चला जाए, आप कुछ मत बोलो, वो दूसरी दिशा में चला जाएगा, ऐसे ही मन शांत हो जाएगा आपका। ये आपको फेंकता, आप परेशान मत होना, ये फेंकता रहेगा जो उसने जमा किया है, फिर शांत हो जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा, उसका विषय स्फुरण नष्ट हो जाएगा। अगर कहीं मन भगवत संबंधी सलाह दे तो उसको दुलार करना चाहिए, सराहना कर, वाह आज आपने बहुत सुंदर बात। मन आपको कभी कभी अच्छी सलाह दे, और जहां आपको बुरी सलाह देने लगे तो फिर उसको धिक्कार दो कि प्रभु से बढ़कर तुमको ये लगा, प्रभु के नाम रूप से बढ़कर लगा। अंदर होना चाहिए, बाहर भले मत। ऐसे हो गए ना, वो सुधरने लगेगा। बस ये अच्छे से ध्यान रखो, जब ये गलत प्रेरणा करे तो या तो एकदम उदासीन, और या फिर इसको डांट लगा दो, प्रभु की तरफ चलना है, क्या गंदी बात अंदर। नहीं नहीं, अभ्यास से मन असत कार्यों को छोड़कर भगवत कार्यों में लगने लगेगा। धीरे धीरे जब इसको स्वाद मिलेगा तो पूरा का पूरा ये आपके अधीन होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि मन वश में नहीं, मन वश में की वश की बात, मन की ताकत नहीं होती कि विषयों में चला जाए। आप करके तो देखो भजन, नहीं ऐसा होता तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाए। फिर जो मन ही वश में नहीं होता फिर क्या, नहीं ऐसा नहीं। पूरे जीवन को पढ़ा है। साधु की सबसे बड़ी पढ़ाई मन की होती है, वो मन को पढ़ता है, पूरे जीवन मन को पढ़ा है उसने, देखा है मन अब क्या परिवर्तन, अब क्या परिवर्तन, अब क्या स्थिति, अब क्या स्थिति। सच्ची मानिए, एक दिन मन मनमोहन बनकर के अनुभव करा देता है। कहीं और अनुभव नहीं होता, इसी में अनुभव होता है। निहाल कर देता है, धन्य धन्य कर देता है। बस इसके असत वासनाओं, असत चेष्टाओं, असत स्फुरणाओं का आप साथ न दें तो ये आपसे अलग हो नहीं सकता, ये भगवदानंद में डुबो देगा। इसे अधिक से अधिक भगवत चर्चा सुनाओ, इसे अधिक से अधिक प्रभु की छवि के दर्शन कराओ। देखो, भरो, मन में भरो, खूब भगवत चर्चा करो। प्रभु की श्री विग्रह, आप जिस कमरे में शयन करते हो उस कमरे में कहीं भी कोई सांसारिकता नहीं होनी चाहिए। परिवार की फोटो या किसी अन्य आकर्षणकारी वैभवशाली की फोटो, ऐसा नहीं। या कोई अपने आराध्य देव गुरुदेव संत भगवान, एक से एक भगवत प्रेमी महात्मा, उनकी संतों की छवि, प्रियालाल की छवि, जिधर जिधर दृष्टि जाए भगवत स्मृति में लगा दे। उठते बैठते अपना तो कमरा अंदर से ऐसा ही होना चाहिए, पूरे कमरे में नाम लिख लो, राधा 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 वल्लभ श्री राधा 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 राधा, या लिखी हुई टांग, बहुत आपको लाभ मिलेगा। जिधर अब राधा राधा राधा, अखंड स्मृति, और जो आपका